हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? चलिए आज अपने लोग लेके आए हैं संगठन वृक्ष। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। यदि आपने अब मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरी कोई सी क्लास आएगी तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, कौन कौन क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, वृक्ष। तो ये क्या है? ब्रिक्स विश्व की पांचवी पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यानी इसमें जो भी देश हैं, पांच हैं। और वो कौन सी है? उभरती हुई पांच अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका नाम पहले क्या था? सन 2009 में ब्रिक्स था ओनली। तब इसमें क्या एस यानी साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था जी। अब कब ऐड होगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे 10 कब बना था जी? सन 2009 में बना था जी। लेकिन जब एस यानी साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था इसमें, सन 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है, तब से इसका नाम पड़ गया है ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना और पश्चिमी प्रभुत्व का विकल्प तैयार करना। पश्चिमी प्रभुत्व का, देखिए सदस्य देश अपन ने पढ़ लिए हैं, वह और देखते हैं इसके वो तो मैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? देखो, महाद्वीप राजधानी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ब्रेसिलिया, रूस, यूरोपीय अमेरिका, मॉस्को, भारत, एशिया, नई दिल्ली, चाइना। ठीक है जी। इसके एशिया, बीजिंग, दक्षिण अफ्रीका और प्रोटुजिया। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में हुई, किसने कैसे क्या स्थापना की वो पढ़ते हैं। तो स्थापना और विकास कैसे होता है इसका, इसकी अवधारणा किसने दी थी? जिम ओ नील द्वारा सन 2010 में, सन 2001 में सॉरी। कब दी थी इसकी रिपोर्ट? सन 2001 में आई थी। और ये किसने दी? जिम ओ नील द्वारा। पहला सिक्का सम्मेलन सन 2019 में हुआ था, रशिया में। कहाँ हुआ था? यकतरीनबर्ग यानी रशिया में, रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था सन 2009 में। ठीक है, 10 में जो हुआ था सेकंड वाला, उसमें दक्षिण अफ्रीका को ऐड कर लिया गया था। सन 2010 में ऐड हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाना, विकासशील देशों की आवाज़ मजबूत करना। विकासशील देश, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्प बनाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्प बनाना इसका उद्देश्य था। व्यापार में निवेश को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य थे। डॉलर पर निर्भरता कम करना। डॉलर कहाँ की करेंसी है? तो USA की है। तो USA की उस पर डॉलर की भी निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है। इसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार आता है। इसी के दौरान क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का निर्माण हुआ है सन 2014 में। इसी के दौरान हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? संघाई में NDB का। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देना। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रिक्स बैंक। किसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या कहते हैं? ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। जो क्वेश्चन आ चुका है इसलिए याद रखना है इसको। और इसके क्या है? कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA। GBA CRA भी इसी का है, जैसे न्यू NDB है, ऐसे CRA भी है। इसमें $100 बिलियन का आपातकालीन फंड वित्तीय संकट में सहायता देता है जी। ठीक है, CRA। वृक्ष की विशेषताएं क्या है? इसके फैक्ट है, इसमें विश्व की जनसंख्या का 40%, किसकी कितना परसेंट? विश्व की जनसंख्या का 40% है। और GDP का कितना है? 30% प्लस है। प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जी। ठीक है, बताइए वृक्ष नाम के अकॉर्डिंग इसमें सदस्य देश हैं, बताइए कौन कौन सी हैं, बताइए।
बताइए। बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। आर से रसिया। आई से इंडिया। सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिक्स समिट याद रखनी, ओनली इंडिया, इंडिया की मैंने ओनली एग्जाम ओरिएंटेड है ये। ठीक, हर वर्ष इसकी जो हर साल में इसकी एक समिट होती है। इसका घूम घूम कर सदस्य देशों में भारत ने अध्यक्षता की है। तो सन 2012 में नई दिल्ली में हुई थी, सन 2016 में भी भारत ने की थी, वो गोवा में हुई थी। और सन 2021 में कोरोना काल चल रहा था उस टाइम पे, तो वर्चुअल हुई थी। यानी कि वर्चुअल मतलब होता है आमने सामने फिजिकल बैठ कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी जी, उसे वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, हाल ही की पहल क्या है? ब्रिक्स डिजिटल, यानी ब्रिक्स पे डिजिटल भुगतान सिस्टम में से शुरू किया है इसने किसने? ब्रिक्स के द्वारा करेंसी प्रस्ताव, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, एआई और साइबर सुरक्षा से योगदान, इसके ये महत्वपूर्ण है। अगर करंट में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा। ये डिजिटल भुगतान से संबंधित है ब्रिक्स, और इसने अपनी करेंसी का प्रस्तावित किया है। स्थानीय मुद्रा मुद्रा में व्यापार किया है इसने, और एआई साइबर सुरक्षा ऊर्जा में सहयोग भी किया है ब्रिक्स ने। ठीक है, भारत के लिए महत्व क्या है इसमें? चीन अमेरिका का दबाव संतुलन, विकासशील देशों का नेतृत्व, निवेश व्यापार बढ़ाना, यूएनएससी स्थायी सदस्य समर्थन, ग्लोबल साउथ की आवाज़। ठीक है, यानी चीन और अमेरिका का जो दबाव बन रहा है इंडिया के ऊपर, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए इसलिए ब्रिक्स का भी होना जरूरी है। और विकासशील देशों का नेतृत्व, यानी ब्रिक्स जो है विकसित देशों के नाम होकर के विकासशील देशों का समर्थन करता है अधिकतर। निवेश और जो विकासशील देशों में जो पैसों की जरूरत होती है व्यापार बढ़ाने के लिए, उसमें ये सहायता करता है। यूएनसी स्थायी सदस्य समर्थन, यानी राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं, है ना? कौन है बताइए? रसिया, यूएसए है, यूके है, यूएसएसआर है। 5 स्थायी सदस्य हैं, फ्रांस है, चाइना है, जिसमें इंडिया को कोई स्थान नहीं है। इंडिया बहुत दिनों से ये मांग कर रहा है स्थायी सदस्य बनने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई, कभी अमेरिका तो कभी कोई मना कर दिया, इसलिए शुरू हो नहीं पा रहा है। तो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य समर्थन के लिए भी ये कर रहा है विक्ष, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ के लिए भी कर रहा है। ठीक है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? भारत चीन सीमा विवाद इसके सामने आ रही हैं। चीन की आर्थिक प्रभुत्व आ रही है। राजनीतिक विचारधारा अलग हो रही है, और निर्णय बाध्यकारी नहीं है। मतलब जो भारत और चीन के सीमा विवाद है, वो इसमें इसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि चीन भी इसका मेंबर है और भारत भी इसका मेंबर है, और चीन तो जो है स्थायी सदस्य है किसका? यूएनओ का। तो इसकी वजह से ये इसके सामने ये चुनौतियाँ आ रही हैं ब्रिक्स के सामने। ठीक है, ब्रिक्स वर्सेस सेवन G7। ब्रिक्स और G7 का प्रकृति, विकासशील देश, विकसित देश, उद्देश्य संतुलन, विश्व पश्चिम नेतृत्व और बहुध्रुवीय अमेरिका केंद्रित। ये इसके सॉरी डिफरेंट है जी, ब्रिक्स और G7 में अंतर बताया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, इतना ही था। चलिए इसके MCQ लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बताया है मैंने, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं दी है नोट्स में। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।